हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम ऑर्गल डायग्राम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्गल डायग्राम टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गल डायग्राम टॉपिक को स्टडी करने से पहले हमें टर्म सिंबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो अभी सबसे पहले हम ऑर्गल डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि ऑर्गल डायग्राम होता क्या है। सो दीज आर द कोरिलेशन डायग्राम्स विच शो the relative energies of electronic terms in transition metal complex। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं उनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स निकालेंगे तो उनकी जो रिलेटिव एनर्जीज हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस डायग्राम का यूज़ करेंगे दैट इज़ ऑर्गल डायग्राम। जो ऑर्गल डायग्राम है वो सिर्फ उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए एप्लीकेबल है जिनमें वीक फील्ड लिगेंड हम यूज़ करते हैं। ये हमें उन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज़ करते हैं। मीन्स ऑर्गल डायग्राम्स हैं, दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वीक फील्ड केसेस एंड दे गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्रॉन्ग फील्ड केसेस। अब इसी के अंदर हम आगे देखते हैं कि टर्म सिंबल्स क्या होती हैं। टर्म सिंबल्स के बारे में अगर हमें प्रीवियस नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, अगर इनकेस नॉलेज नहीं है तो हम एक ट्रिक है उसके थ्रू टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन है D1, D2, D3, D4 एंड D5, सिमिलरली D6, D7, D8, D9 एंड D10। सो D1, D2, D3, D4 और D5 इसके टर्म्स निकालने के लिए हम एक ट्रिक याद करते हैं दैट इज DF, F, DS। सिमिलरली D6 से अगर D10 तक अगर हम मूव करेंगे तो इसमें भी हम DF, F, DS लिखेंगे, DF, F, DS। अब यहाँ पे 2, 3, 4, 5 एंड 6, D6 से D10 पे जाएंगे तो D10 से शुरुआत करेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो दीज आर द टर्म्स। अब इन टर्म्स को कैलकुलेट करने की हमें ट्रिक मालूम हो गई। अब आगे हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया हमने, फर्स्ट पॉइंट इज जो ऑर्गल डायग्राम्स हैं वो सिर्फ D और जो F टर्म्स हैं उन्हीं के लिए ड्रॉ होता है। में जो S टर्म्स हैं उनके लिए ऑर्गल डायग्राम को हम ड्रॉ नहीं करते हैं। सेकंड इज कि जो D टर्म्स हैं, D टर्म्स के लिए कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, D1, D4, D5 एंड D9। और जो F टर्म्स हैं उसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है F के लिए, D2, D3, D7 एंड D8। तो यहाँ से जो ये टर्म्स हैं मीन्स D और F जो टर्म्स को शो करने वाली जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं इन्हीं के लिए हम ऑर्गल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। बाकी S जो टर्म्स हैं जैसे D5 और जो D10 कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके लिए हम ऑर्गल डायग्राम को ड्रॉ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ एक जो कॉमन ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व की है कि जो DN एंड D10-N जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके लिए टर्म्स हैं वो सेम है। जैसे अगर N इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास क्या बना, D1 और D9। इन दोनों के लिए सेम टर्म है, कौन सी, 2D। जैसे हमने यहाँ से देखा D9 2D और यहाँ पे भी 2D। सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू 2 लिखते हैं सो D2 एंड D8 इनके लिए भी सेम टर्म्स है। D2 के लिए है दिस टर्म एंड फॉर D8 दिस टर्म, दोनों टर्म्स सेम है। अब हमें टर्म्स यहाँ से रिप्रेजेंट करनी आ चुकी हैं। अब हम जो D और F ऑर्बिटल्स हैं पहले उनकी बेसिक स्टडी करते हैं, उनकी स्प्लिटिंग के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम इंडिविजुअली जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं D1 टू D9 उनका ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
नाउ फिर फॉर डी ऑर्बिटल्स अगर हम स्प्लिटिंग देखें तो दीज आर द 5 डी ऑर्बिटल्स. This is the very center. ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम स्प्लिटिंग देखते हैं तो यहाँ पे आता है T2G और यहाँ आएगा EG. दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. और अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए देखते हैं तो दिस इज द वेरी सेंटर. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. सो T2 जो टर्म है वो अबव लिखी जाएगी और जो E टर्म है दैट विल बी रिटन बिलो. सो दिस इज E. सो जो T2G, EG, E, T2 दीज आर द मूलिकन सिंबल्स. सो ऑक्टाहेड्रल में हम T2G और EG लिखेंगे, जबकि जो टेट्राहेड्रल है उसके लिए T2 और E रिप्रेजेंट करेंगे. अब अगर जब इनका हम ऑर्गल डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं तो जो जितने भी ये मूलिकन सिंबल्स हैं इनको हम कैपिटल में रिप्रेजेंट करेंगे. सो फॉर D ये एनर्जी हमने शो की है. फॉर ऑक्टाहेड्रल दिस इज T2G and this is EG. Similarly, for tetrahedral this is E and this is T2. So ये हमें एक रफ आइडिया हो चुका है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं मीन्स डी जो सबसेल्स हैं उनकी किस तरह से स्प्लिटिंग होती है. नाउ फॉर एफ सबशेल अगर हम यहाँ से देखें तो एफ सबशेल के लिए फॉर एफ सबशेल्स एफ सबशेल्स की स्प्लिटिंग कैसे होगी. दीज आर द एफ सबशेल्स. दिस इज द वेरी सेंटर. ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अगर हम देखते हैं सो दिस वन इज T1G, this one is T2G and this one is A2G. Now this is for octahedral complexes. अगर हम इसी को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्टडी करें सो दिस वन इज वेरी सेंटर. अगर रिवर्स करेंगे टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, ये जो पिक्चर है ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. यहाँ पे हमारे पास आएगा A2 एंड दिस वन इज T2. This one is T2 and this one is T1. This one is T1. A2, T2G, A2G, T1G, T1, T2 these are the Mulliken symbols. अगर हम यहाँ पे DQ की टर्म में अगर एनर्जी को रिप्रेजेंट करें सो दिस one will be equal to minus 6 dq. This will be equal to 2 dq. This one will be equal to minus 10 dq. now अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर टेट्राहेड्रल के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा एनर्जी टेट्राहेड्रल के लिए. दिस वन इज minus 10 dq. This will be minus 2 dq and this one will be 6 dq. यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल और जो ऑक्टाहेड्रल्स हैं उनकी
जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, उनकी जो डायग्राम्स हैं, स्प्लिटिंग है, वो जस्ट रिवर्स है। सो ये एफ जो सब शेल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग हमने शो की है। इसी के बेसिस पे हम ऑर्गल डायग्राम्स रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पढ़ते हैं कि डेल्टा नोट इज इक्वल टू कितना होता है 10 डी क्यू। तो यहाँ पे भी अगर हम डी क्यू को लिखें तो हम 10 डेल्टा नोट की टर्म में यहाँ पे डी क्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ना अगर हम यहाँ से जो एफ सब शेल्स की जो हमने स्प्लिटिंग की है, इससे अगर ऑर्गल डायग्राम रफली ड्रॉ करें, सो दिस इज द एनर्जी लेवल। यहाँ से अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए देखें, सो दिस वन इज, यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे T1G। नाउ दिस इज T2G। नाउ दिस इज A2G। दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। एंड फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर रिप्रेजेंट करें, सो व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन? दिस वन विल बी A2, this one will be T2 and this one will be T1। सो यहाँ से भी हमें एक रफ आइडिया हो चुका है ऑर्गल डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का। अब हम जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके ऑर्गल डायग्राम्स को आगे अब रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गल डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करना। अभी तक हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा है। वो क्या देखा था कि जो डी टर्म्स शो करते हैं वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस थी? D1, D4, D6 एंड D9। और जो F टर्म्स शो करती हैं वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं? D2, D3, D7 एंड D8। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज हॉल फॉर्मलिज्म। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जैसे हमने अभी तक ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या देखा था कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर यहाँ पे T2G नीचे आता है और EG ऊपर आता है। और अगर टेट्राहेड्रल में हमने क्या देखा था कि E नीचे आता है और T2 ऊपर आता है। दिस इज द नॉर्मल कॉन्सेप्ट। सो हॉल फॉर्मलिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो कॉन्फ़िगरेशंस, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हाफ फील्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो या 1 इलेक्ट्रॉन कम हो, या फिर फुल फील्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो या 1 इलेक्ट्रॉन कम हो, वो जो नॉर्मल स्प्लिटिंग का जो हम डायग्राम देखते हैं उससे ऑपोजिट डायग्राम शो करते हैं। अच्छा, इस टर्म को भी समझते हैं। जैसे मैंने क्या बोला है कि हाफ फील्ड से 2 कॉन्फ़िगरेशंस कम हो या 1 कॉन्फ़िगरेशन कम हो। सो D जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें हाफ फील्ड होता है D5, उसमें 2 कम मीन्स D3 और 1 कम मीन्स D4। सिमिलरली D8 फुली फील्ड से 2 कम, D9 फुली फील्ड से 1 कम। सो दीज कॉन्फ़िगरेशन शो हॉल फॉर्मलिज्म। मीन्स ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं इनमें, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में ये देखा था ना, T2G नीचे की साइड में और EG ऊपर की साइड में। सो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं इनमें रिवर्स हो जाएगा। जो ऑक्टाहेड्रल में था वो टेट्राहेड्रल में हो जाएगा और जो टेट्राहेड्रल में था वो ऑक्टाहेड्रल में हो जाएगा। मीन्स अगर इन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अगर हम ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इनमें EG नीचे की साइड आएगा और T2G है वो ऊपर की साइड आ जाएगा। वो कॉन्फ़िगरेशन जिनमें हॉल फॉर्मलिज्म फॉलो हो रखा है। और टेट्राहेड्रल में अगर इनमें देखेंगे तो क्या होगा, T2 है वो नीचे की साइड आएगा और E ऊपर की साइड आएगा। सो एक ये कॉन्सेप्ट और एक जो हमने ये D टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट था, हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट्स माइंड में रखने हैं और उसके बेसिस पे हमें ऑर्गल डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं ना। अभी शुरू करते हैं D टर्म्स के लिए पहले। सो D टर्म्स की कॉन्फ़िगरेशंस कौन सी हैं? D टर्म्स, इसमें कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं? D1, D4, D6 और D9। अभी हमने हॉल फॉर्मलिज्म में देखा कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस थी? D3 और D4, हाफ फील्ड से 2 कम और 1 कम।
और D8 एंड D9 फुली फिल्ड से 2 कम और 1 कम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये जो D टर्म्स शो हो रखी हैं इनमें D4 और जो D9 है वो जो नॉर्मल स्प्लिटिंग का जो डायग्राम है उससे ऑपोजिट बिहेवियर शो करेंगे। सबसे पहले हम D1 का रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर D1 जो ऑर्गल डायग्राम है वो क्या होगा, दिस इज द एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल नॉर्मल ट्रेंड T2G lower and EG upper. This is for octahedral, and for tetrahedral E lower and T2 upper. This is for tetrahedral. So this is for D1 configuration. नॉर्मल ट्रेंड है। सिमिलरली D6 जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए भी नॉर्मल ट्रेंड है। सो D6 के लिए भी क्या होगा, सेम ऐसे ही T2G and EG, this is for octahedral, and T2 and E for tetrahedral. So D1 और D6 का नॉर्मल ट्रेंड है। नाउ अब हम ट्रेंड डिस्कस करते हैं जो हॉल फॉर्मलिज्म शो करते हैं। तो हॉल फॉर्मलिज्म कौन शो कर रखा था, D4 एंड D9। इन दोनों का सेम तरह का ऑर्गल डायग्राम बनेगा। कैसे, इसमें जो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में नॉर्मली T2G नीचे होता है, इसमें EG नीचे होगा और T2G, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। एंड फॉर टेट्राहेड्रल क्या होगा, E नीचे की साइड होता है, सो इसमें T2 लोअर होगा और E ऊपर होगा, सो दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल। सो D4 एंड D9 के लिए ये ऑर्गल डायग्राम हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ फॉर F टर्म्स, अगर F टर्म्स के लिए हम बात करें तो F टर्म्स के लिए टर्म ऑर्गल डायग्राम क्या होगा, फॉर F टर्म्स कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो F टर्म्स शो करती हैं, D2, D3, D7 और D8। अब हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था हॉल फॉर्मेलिज्म। सो अकॉर्डिंग टू हॉल फॉर्मेलिज्म कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस थी जो शो करती थी हॉल फॉर्मेलिज्म, D3, D4, D8 एंड D9। सो जो F टर्म शो करती हैं उनमें से D3 और जो D8 है उनका ऑपोजिट बिहेवियर होगा और D2 और D7 का नॉर्मल बिहेवियर होगा। सो फॉर D2 एंड D7 अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें, सो दिस इज फॉर F, दिस इज एनर्जी। नाउ यहाँ पे फॉर tetrahedral this one is T1G. So for octahedral this one for T1G, this is T2G and this is A2G। और अगर हम टेट्राहेड्रल में बात करें तो ये क्या हो जाएगा T1, ये क्या हो जाएगा T2, ये हो जाएगा A2। सिमिलरली अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा A2, दिस वन इज T2 एंड दिस वन इज T1। अगर ऑक्टाहेड्रल में बात करें इस साइड में, सो दिस वन विल बी T1G, T2G एंड A2G। नाउ जो F टर्म्स हैं उनके जो नियर बाई एनर्जी होती है दैट विल बी ऑफ P टर्म्स। सो जो P टर्म्स हैं उनकी एनर्जी को भी हम इसी के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ से अगर हम F टर्म के साथ में P टर्म की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ P टर्म, P टर्म्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ से दिस वन विल बी T1
for tetrahedral and T1G for octahedral. This is for P term, so ब्रैकेट में P, और ये यहाँ पे इस साइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा T1G for P and this one is for F. Now अगर हम यहाँ से देखते हैं D2 और D7 के लिए, D2 और D7 नॉर्मल ट्रेंड है, सो ऑक्टाहेड्रल का हो जाएगा T1G सबसे लोअर, देन T2G, देन T1GP, देन A2G. फॉर ऑक्टाहेड्रल दिस वन विल फॉलो, और फॉर टेट्राहेड्रल अगर हम देखते हैं तो A2, देन T2, देन T1 और T1P. दिस इज फॉर T1F. ना अगर D3 और D8 के कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टडी करें तो D3 और D8 का जैसे हमने हॉल फॉर्मलिज्म्स के अकॉर्डिंग बताया है कि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, जो ऑर्गल डायग्राम है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. तो इसमें हम देखेंगे कि जो ऑर्गल डायग्राम है T1, T2 और इसको हम T1 for P लिख सकते हैं, P और A2. ये जो इस साइड का है T2, T1P, T2 और T1 for F. दिस इज टेट्राहेड्रल. ये टेट्राहेड्रल होगा किसके लिए, D3 और D8 के लिए. और D3 और D8 के लिए ये क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, A2G, T2G, T1G for F and T1G for P. So D3 D8 का ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये फॉलो होगा और टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग ये फॉलो होगा. और D2 और D7 के ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड फॉलो होगा, दिस वन, और टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग दिस ट्रेंड विल फॉलो. सो यहाँ से हमने ऑर्गल डायग्राम्स D टर्म्स और F टर्म्स का ड्रॉ करना यहाँ से हम सीख चुके हैं. अब इसके ऊपर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको अभी हम स्टडी करेंगे. In this question, the spectroscopic ground state symbol and the total number of electronic transitions of TiH2O6 2 positive are. So इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स TiH2O6 2 पॉजिटिव. यहाँ पे 6 लिगेंड्स है, मीन्स दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. Configuration of titanium is argon 3d2 4s2. So titanium 2 plus will be argon 3d2. Means D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें ऑर्गल डायग्राम स्टडी करना है. सो D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने चेक किया था कौन सी टर्म आती है, F टर्म आती है. और F टर्म के लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या बनता है ऑर्गल डायग्राम, दिस वन इज T1G, देन T2G, दिस इज A2G. एंड F टर्म के लिए हम P टर्म की इन्वॉल्वमेंट भी दिखाते हैं. सो P टर्म की इन्वॉल्वमेंट होगी, सो यहाँ से ये क्या आ गया था T1GP. सो दिस इज द ऑर्गल डायग्राम फॉर D2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. सो यहाँ से हमने क्या देखा है कि जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट क्या है T1G. सो ऑप्शन B और ऑप्शन D, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया. अब आंसर क्या है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन ए. ग्राउंड स्टेट हमने देख ली है T1G है, सो ऑप्शन ए या सी में से आंसर है. अब हमें क्या चेक करना है इसी क्वेश्चन के अंदर, एक पार्ट था ग्राउंड स्टेट
सिंबल, तो वो आ गया T1G। और सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कितनी पॉसिबल है, तो कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल है, 1 T1G से T2G पर 1, T1G से A2G पर 2, और थर्ड T1G से T1GP यहाँ से। तो ये कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल है, 3 ट्रांजिशंस पॉसिबल है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, T1G and 3 transitions. So answer will be option C. Now in this question, the electronic spectrum CRF6 3 negative absorption bands observed are 670, 440, 290 nanometer are due to the transitions. So इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, CRF6 3 minus, this complex is given, electronic configuration of chromium is argon 3d 5 4s 1, और chromium 3 positive will be argon 3d 3. So D3 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे 6 लिगेंड्स है, सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सो D3 कॉन्फ़िगरेशन में हम हॉल फॉर्मलिज्म के अकॉर्डिंग देखते हैं। सो यहाँ पे ये F टर्म इन्वॉल्व होगी, इसमें F टर्म, और हॉल फॉर्मलिज्म के अकॉर्डिंग F टर्म में क्या होता है, F, यहाँ से दिस वन इज A2G, this one is T2G, now this one T1GF, और अगर P टर्म की भी इन्वॉल्वमेंट हम करते हैं, सो दिस वन विल बी T1GP। ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने हॉल फॉर्मलिज्म के अकॉर्डिंग देखा था कि जो नॉर्मल ट्रेंड है उससे रिवर्स हो जाता है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये ऑर्गल डायग्राम आया। इस ऑर्गल डायग्राम के बेसिस के ऊपर हमने चेक की है ग्राउंड स्टेट इज A2G, मीन्स A2G से ट्रांजिशंस शुरू होंगे। नाउ अब क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 670 नैनोमीटर, सेकेंड इज 440 नैनोमीटर, और थर्ड इज 290 nanometer. So energy is inversely proportional to wavelength. More the wavelength, less the energy. So this transition A2G to T2G, इसमें less energy है, so this will be for 670 nanometer. Second transition, this will be for 440 nanometers, and this will be for 290 nanometers. So the transitions possible will be A2G to T2G, A2G to T1G for F term, and A2G to T1G for P term. So correct answer will be option D. So इस तरह से ऑर्गल डायग्राम के ऊपर हमें जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं।